हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के उत्सव में। रामनवमी के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन किया गया है। तो रामायण से हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक 12 सर्ग हो चुके हैं। तो आज हम त्रयोदश और चतुर्दश सर्ग पढ़ेंगे। तो कुछ थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जननी यशोदानंदन भज जननी कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा मदन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय जगन्नाथ देवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गोरा निताय गोरा निताय गोरा निताय जय गोरा निताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गोर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री निषाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो रामायण की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले भगवान राम का नाम पढ़ेंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो रामायण के 12 सर्गों को कल पढ़ चुके थे, तो 13 सर्ग से आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ऋषि श्रृंगी इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। आप स्क्रीन पर इसको पढ़ भी सकते हैं। 13 सर्ग में राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। तो राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाकर यज्ञ की तैयारी करने के लिए अनुरोध करते हैं और वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवक की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाहट के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। इस सर्ग में यज्ञ के अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले किस प्रकार से बड़ों के पास जाकर आज्ञा लेनी चाहिए और उससे अनुरोध करना चाहिए, बहुत सारी शिक्षाएं इस अध्याय में मिलेंगी। इस सर्ग में पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णा संतरो समर्थता रसवार्थ गतो यष्टुम अयमेधेन वीरवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक एक वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए निमित्त वशिष्ठ जी के समीप। तो ये डिसाइड हो चुका है ये कि अब यज्ञ किया जाएगा। तो यज्ञ के आगे के कार्य किस प्रकार से होंगे उसकी अनुमति के लेने के लिए तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं राजा दशरथ। पहले ये वैदिक कल्चर था, किसी भी कार्य को गुरुजनों की आज्ञा से ही शुरुआत किया जाता था। कोई अगर किसी बात को भी, अगर किसी भी शुभ कार्य को या किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पहले उनकी आज्ञा ली जाती थी। तो यहाँ पर जो राजा दशरथ जो है वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और किस प्रकार से गुरुओं के पास जाता है, गुरुजन के पास जाया जाता है और किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, ये देखने को मिलता है दूसरे श्लोक में। तो हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे, सारे श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे सभी। तो वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायता उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। तो गुरुजनों के पास जाकर के सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनका पूजन सत्कार करना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है प्रथमो गुरु पूजन तद मम अर्चनम। भगवान ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले गुरु का पूजन करना चाहिए, तब मेरी अर्चना करनी चाहिए। तो यज्ञ संपन्न होना है, तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा? इसी प्रकार से जब वो सबसे पहले वशिष्ठ जी के पास गए राजा दशरथ और राजा ने न्यायता उनका पूजन, जैसे शास्त्रों में बताया गया उस विधि से उनका पूजन किया और उनसे बड़े विनम्रता पूर्वक, विनती पूर्वक, आदेश नहीं दे रहे,
राजा हैं, ऐसे पद पे हैं, वो आदेश देकर भी बता सकते हैं कि अब यज्ञ होगा, ऐसा नहीं, बड़े ही विनती पूर्वक उनके पास गए और कहा, ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करवाएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न ना डाल सके वैसा उपाय कीजिए। उनसे अनुनय विनय करते हैं, आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तो यज्ञ का भार उपस्थित होने का मतलब क्या है? यज्ञ की आवश्यकता पड़ी है। क्यों? क्योंकि आगे वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र नहीं है, तो कैसे होगा? इस यज्ञ को संपन्न करके होगा। तो ये जिम्मेदारी उपस्थित हुई है, प्रकट हुई है। इसका वहन जो है भार मैं वहन नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। कृपया मुझे आदेश दीजिए। इस भाव से बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े विनम्रता के भाव में वशिष्ठ मुनि को राजा दशरथ यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। शब्दों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा बताते हैं कि भगवान का जो गुणगान है वो उत्तम श्लोकों द्वारा होता है, बहुत ही चुने हुए शब्दों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणगान होता है। ऐसे ही शब्दों का बहुत सही प्रकार से उपयोग होना चाहिए। गुरुजनों के साथ तो विशेष तौर पर बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। बोल रहे हैं विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद है, मेरे शुभचिंतक हैं, अकारण हितैषी। अकारण हितैषी जो कि बिना किसी कारण के हितैष रखते हैं, गुरु भी है और परम महान है। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की वह सब मैं करूंगा। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोलते हैं, बहुत अच्छा, जो आप कहते हैं मैं उसमें बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। ये कितने 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 विशेष तैयारियां संपन्न की जाती है यज्ञ के लिए। तो यज्ञ इस युग का धर्म नहीं है। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है। यज्ञ एक बहुत ही विशाल आयोजन है, विशाल उत्सव है, जिसमें बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना खर्च होता है, जो कि वहन करना कलयुग के लोगों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आदेश देते हैं वशिष्ठ मुनि अलग अलग कार्यों के प्रबंधकों को। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई गई। यज्ञ वेदी बनाने के लिए ईंट लाई गई। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अनपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए। अब राजा आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ? उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो उनको आदेश दिया जा रहा है कि ईंट लाई जाए और राजाओं के ठहरने के लिए योग्य अनपान की व्यवस्था की जाए और जो महल तैयार किए जाए जो उपयुक्त उपकरणों से युक्त हो। पूरी प्रचुर मात्रा में उनको जो आवश्यकता हो वो सारी चीजें उसमें उपस्थित हो, ऐसे महल बनवाए जाए। ये यज्ञ की तैयारी है उस हो रही है। देखिए, ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनवाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। और जो ब्राह्मण आएंगे उनके लिए भी सुंदर घर बनवाए जाए और उसमें भी भोजन और अन्न पान की जो है उपयुक्त जो है प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए और जो भी उनकी आवश्यकता की चीजें हैं वो वहां पर होनी चाहिए। कितनी कितनी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। गेस्ट आएंगे,
अतिथि जन आएंगे उनका किस प्रकार से स्वागत हो, इसको कंटेम्पलेट किया जा रहा है, उनको क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, तो सब विचार कीजिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनवाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनवाए जाए। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के लिए सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। तो जब राजा आएंगे तो उनके घोड़े भी आएंगे, हाथी भी आएंगे और साथ में सैनिक भी आएंगे उनकी सुरक्षा में, पूरा उनका काफिला आएगा। तो उनकी भी ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जो घर बनाए जाए उसमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। तो एक तो घर बनवाया जाए, उस घर में खाने पीने की प्रचुर सामग्री और सब उसमें सभी मनवांछित पदार्थ सुलभ हो। जो भी किसी की आवश्यकता की जो चीजें हैं वो उसमें होनी चाहिए, सब विचार करके सुव्यवस्थित होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देने चाहिए। यह विधिवत सत्कार पूर्वक किया जाए और ऐसा अवहेलना पूर्वक न किया जाए, प्रसन्नता पूर्वक सत्कार पूर्वक सत्कार पूर्वक दिया जाए। कलयुग में किसी को दान देते हैं तो कुछ ना किसी उद्देश्य के पीछे देते हैं, प्रतिष्ठा हो या कुछ लाभ मिले, पुण्य मिले, लेकिन उसमें प्रेम पूर्वक ये बड़ा मुश्किल ही मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दान दिया जाए किस प्रकार से, व्यवस्था की जाए किस प्रकार से, सत्कार किस प्रकार से किया जाए, पूरे प्रेम पूर्वक व्यवस्था की जाए, अवहेलना पूर्वक नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुकृता न चावज्ञा प्रोक्तव्या काम क्रोधा वशा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें, काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। वैश्य समाज में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। वैष्णवों का के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान प्रसन्न होंगे कैसे? भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों के साथ व्यवहार, किस प्रकार से व्यवहार भक्तों के साथ करें। तो भक्तों के साथ किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए? उनके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होना चाहिए, सम्मान के साथ आदान प्रदान होना चाहिए। तो भक्तों के समाज में केवल देखा जाता है, डिवोटीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। डिवोटी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हर एक व्यक्ति के कंसर्न का ध्यान रखते हैं, हर एक व्यक्ति के नीड्स का ध्यान रखते हैं, क्या व्यक्ति की आवश्यकता है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वैष्णव समाज में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो वैष्णवों में सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखा जाता है, किसी भी प्रकार से वैष्णव का अनादर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? वैष्णव के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हो, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। तो 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, उत्तम अधिकारी वैष्णव, मध्यम अधिकारी वैष्णव और कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए अलग अलग वैष्णव के साथ। तो ऐसा बताए, महताम बहु माने ना, जो उत्तम वैष्णव है उनके साथ बहुत ही आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए,
बहुत ही आदर पूर्वक का मतलब है जब वो सामने हो तो 1 पॉइंट अटेंशन हमें ऐसे वैष्णव को देना चाहिए, श्रेष्ठ अधिकारी वैष्णव। ये उचित सम्मान है। ये नहीं कि वो आए हैं और हम बाकी कार्य में लगे हुए हैं, उनको उन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनको अटेंशन नहीं दे रहे। ये सही आचरण नहीं है। महताम बहु माने न, जो भक्ति में बहुत ही उत्तम वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव जन है, उनको बहुत ही मान के साथ, सम्मान के साथ आदर देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर। दीना नाम अनुकंपया, जो कनिष्ठ जन है उनके पर दया भाव होना चाहिए। और मित्र आत्मतुल्येश, और जो समकक्ष भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी है, समकक्ष है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। तो वैष्णव रिलेशनशिप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णवों के साथ रिलेशनशिप जो है वो सीधा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको, उसका भगवान के साथ संबंध जो है वो एकदम प्रभावित होता है। जैसा हमारे भक्तों के साथ में व्यवहार होगा, अगर अच्छा व्यवहार होगा तो हमारा भगवान के साथ भी अच्छा संबंध बनेगा। वैष्णव के साथ खराब व्यवहार होगा तो वैष्णव के साथ, हम भगवान के साथ भी हमारा संबंध दूर होता जाएगा। तो जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रमक पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ना नहीं पाता। अतः तुम सब लोग संचित होकर ऐसा ही करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेवक हो, जो सर्विस क्लास है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। कलयुग में ऐसा देखा जाता है, काम कराएंगे 1000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, उनको देंगे 100 रुपए, तो क्या होता है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो कलयुग में इस प्रकार से होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले संतुष्ट रखते थे, जितना उसने काम किया है उसको उसके अनुसार उसका परिश्रमिक देते थे। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि इस बात का आदेश दे रहे हैं कि जो सेवक हैं, जो जो सेवा करने वाले लोग हैं और कारीगर लोग हैं, उनको प्रचुर मात्रा में धन दिया जाए, उनके उनके योग्यता के अनुसार। अगर उनको प्रचुर मात्रा में धन दिया जाएगा तो वो बड़े प्रसन्न होकर अच्छे से कार्य करेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं कोई काम। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। एक बार, कई बार देखा जाता है घर में कोई काम वाले लगे होते हैं, सफाई करने वाले हैं या बर्तन मांजने वाले हैं, तो हम इधर उधर जाएंगे, बहुत सारे पैसे ऐसे व्यर्थ कमा देंगे, खर्च कर देंगे, लेकिन उनको पैसे देने में उनके पैसों को काट लेंगे, उनके साथ कंजूसी का व्यवहार करेंगे, तो वो लोग फिर अच्छे से काम नहीं करते। मतलब उनको उचित मात्रा में पारिश्रमिक, ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा देना है, लेकिन जितना उनका पारिश्रमिक बनता है उतना देना चाहिए। इस प्रकार से शूद्र और जो है कारीगर या सेवक जो है वो संतुष्ट रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है सेवकों और कारीगरों में। तो यहाँ पर ये वशिष्ठ इस बात का आदेश दे रहे हैं। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा भी अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं जाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तो इस बात का आश्वस्त करते हैं वशिष्ठ जी को कि आपने जैसा आदेश दिया है वैसा ही होगा। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुभद्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए हम निमंत्रित किया जाए। तो कोई भी उत्सव किया जाता है तो उसका यह शुरुआत कैसे होती है, बुलावा भेजकर। तो उस
फेस्टिवल की तैयारी के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है और निमंत्रण भेजा जा रहा है। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश है। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तो वशिष्ठ जी इस बात का आशीष दे रहे हैं कि राजा जनक को भी बुलाया जाए और बड़े ही आदर सत्कार के साथ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी है, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तो काशी के राजा हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है और बोल रहे हैं कि आप खुद स्वयं जाकर लेकर आओ। कैकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। तो कैकई देश के जो राजा हैं वो भी बड़े धर्मात्मा हैं और उनको भी बुलाने का आदेश दिया जा रहा है। कौन है वो? राज सिंह, और राजा महाराज दशरथ के ससुर हैं। अंगेश्वरम महेशासम ओमपादा सुसत्कृतम वयस्य राजसिंहस्य सुपुत्रम नया। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तो जितने भी अतिथि हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनको बुलाने की व्यवस्था की जाएगी और आदेश दिया जा रहा है। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञो जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार और पुरुषों में श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। जिन जिन राजा को बुलाना है उनके बारे में सबको बता रहे हैं, किन किन राजा को बुलाना है। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सोवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। तो पूर्व देश के राजाओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। सिंधु सोवीर और सुराष्ट्र देश के भूपालों को भी बुलाने का निमंत्रण दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। साउथ में भी सभी राजाओं को बुलाया जा रहा है। इस भूतल पर और जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। तो सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। कैसे? विद फैमिली। आजकल कार्ड आता है ना, शादी का कार्ड आता है तो लिखा हुआ आता है विद फैमिली। अब वो भी बंद हो गया है। कई बार देखा जाता है कि कार्ड आता है उस पर लिखा नहीं होता विद फैमिली। ये भी कल्चर अब खत्म होने जा रहा है। तो यहाँ पूरा परिवार सगे संबंधियों से सहित निमंत्रण भेजा जा रहा है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। तो जैसा कि जिन जिन राजाओं को बुलाने के लिए बताया गया था, तो वशिष्ठ जी के इन आदेशों को सुनकर सुमंत जी ने अपने जो बुलाने वाले जन थे उनको भेज दिया, आदेश दे दिया जाने। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। तो खास खास राजा उनको बुलाने के लिए जो सुमंत्र जी हैं वो खुद स्वयं गए। यह कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सबकी सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। तो जो आदेश दिया गया था सेवाओं से संबंधित, यज्ञ की जो सेवाएं हैं अलग अलग, उससे संबंधित वशिष्ठ मुनि जी ने आदेश दिए थे। तो अलग अलग कार्य थे, अलग अलग
तो उसकी व्यवस्था करनी थी। तो जैसे जैसे वो कार्य होता जा रहा था उसकी सूचना वो देते जा रहे थे महर्षि वशिष्ठ को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन होना। जब कोई सेवा दी जाती है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कि जब पूछा जाए, मान लो कोई सेवा दे दी और जब पूछा जाए तब एकदम से अचानक याद आ रहा है, अरे ये सेवा करनी थी। तो जब सेवा दी जाए तो बहुत ही जिम्मेदारी से करनी चाहिए। जिम्मेदारी से सेवा कब कर सकते हैं? जब हमें सेवा की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो। सेवा की महत्वपूर्ण महत्व ना जानने के कारण सेवा को करने में लापरवाही करना और सेवा अपराध करना, इसका मतलब सेवाओं के अवसर को गंवाना। वैकुंठ में करोड़ों लक्ष्मियां वहां सेवा करने के लिए नहीं है, लेकिन अपने बालों से ही झाड़ू लगा रहे। वहां कोई धूल धक्कड़ नहीं है, लेकिन कोई सेवा करने के लिए नहीं है, फिर भी सेवा में लगे हुए। क्यों? भगवान की सेवा करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो सेवा के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, ललायित रहना चाहिए। और जब सेवा मिले तो उसको करने में पूरी बुद्धि का उपयोग लगाना चाहिए। सेवा हो जाए तो टाइम से रिपोर्ट करना चाहिए, प्रभु जी ये वाली सेवा दी थी, ये हो गई, अभी नहीं पूरी भी हुई है तो यहाँ तक हो गई है। तो जो डेडलाइन दी जाए उसके अनुसार प्रॉपर एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सेवा मिली और फिर कॉल करके जगाया जा रहा है, प्रभु जी ये सेवा दी थी, क्या हुआ? ओ प्रभु जी भूल गया मैं, और मेरे को तो अभी याद आया है। फिर कैसे होगा? सेवा ही डिस्टर्ब हो जाएगी सारी। फॉर एग्जाम्पल भगवान के मंदिर में भगवान की गार्लैंड सेवा है। अगले दिन भगवान सुबह गार्लैंड पहनेंगे और एक दिन मंदिर में पहले से फ्लावर गार्लैंड बनाई जाती है, तैयार की जाती है, और अलग अलग माताओं को अलग अलग सेवा दी जाती है। उसके अनुसार सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति को विशेष सेवा दी गई बाजार से फूल लाने की, 11 बजे तक टेम्पल में फूल पहुंच जाने चाहिए। अब सेवा दे दी उसको और फिर 11 बजे तक पहुंचे नहीं टेम्पल में, और फिर पूछा जा रहा है, प्रभु जी क्या हुआ, फूल नहीं पहुंचे? तो एकदम से याद आ रहा है, प्रभु जी मैं तो भूल गया। बताइए, अगली बार सेवा मिलेगी ऐसी लापरवाही करने से? नहीं मिलेगी। सेवा तो मैनेज हो ही जाएगी किसी भी तरीके से। भगवान के ऑपुलेंस इतने हैं और भगवान की शक्तियों से सेवा तो कभी रुकती नहीं है, टाइम से हो जाएगी। भगवान के इतने सारे सेवक हैं, लेकिन अगली बार हमें सेवा मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं। अगर इस प्रकार से व्यवहार होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवा को किस प्रकार से लेना चाहिए। सेवा को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। कि बहुत विशेष कृपा हुई है जो मेरे जैसे पतित को भी सेवा दे दी गुरुजनों ने। मैं इस लायक नहीं था, तो मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ इस सेवा को करूंगा और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। सेवाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सेवाओं के द्वारा जब हम गुरुजन का आदेश पालन करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो गुरुदेव आदेश उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। क्यों? गुरुदेव तो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। वो भगवान की सेवा में अपने शिष्यों को लगाते हैं। इसलिए जब सेवा के का मौका मिले या आदेश मिले, उसको करने में पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, उत्साह के साथ करनी चाहिए। निरुत्साहित होकर नहीं करनी चाहिए। अरे मैं ही मिला था क्या, इतने सारे भक्त हैं, मैं ही मिला था क्या मुझे सेवा देने के लिए, मुझे पकड़ा दी सेवा। हम सेवक हैं भगवान के और प्रतिदिन नाम जप करके यही तो मांग रहे हैं, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्रतिदिन तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, और जब सेवा आ जाए तो गायब, ढूंढना पड़ रहा है, प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी सेवा दी थी, क्या हुआ? प्रभु जी याद ही नहीं रहा। जैसे फिर एक सीनियर वैष्णव की बात बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। एक सीनियर वैष्णव आए थे लेक्चर लेने के लिए, तो अपने कंधे पर बैग टांग कर लाए थे। तो एक भक्त सेवा करने के भाव से पास में आए और प्रभु जी का बैग ले लिया। प्रभु जी दे दीजिए मेरे को, मैं ले लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं रख लूंगा, मैं रख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी दीजिए, ऐसा सेवा का मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उन सीनियर वैष्णवों ने उनको बैग दे दिया। बैग दे दिया और जब लेक्चर हो गया, सारे कार्य हो गए, और जब वापस जाने का नंबर आया तो सीनियर वैष्णव गाड़ी में बैठने जा रहे थे,
और उनसे कहा मेरा बैग। वो कह रहे हैं ओ प्रभु जी वो तो पता नहीं कहाँ गया, मैं तो भूल गया कहाँ गया। हाँ, तो ये लापरवाही है सेवा में। इस प्रकार से नहीं, ये एटीट्यूड नहीं। जो सेवा मिले उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पूरी बुद्धि लगाकर शक्ति लगाकर करना चाहिए और टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन। कोई सेवा मिली, उस समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें टाइम से रिपोर्ट कर देना चाहिए, प्रभु जी ये कारण है मैं नहीं आ पा रहा हूँ, या ये चीज है आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से टाइमली हमें उसको जो है कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सभी सेवक आकर वशिष्ठ जी को, महर्षि वशिष्ठ जी को आकर बता रहे हैं कि जो आपने आदेश दिया था उसके अनुसार ये कार्य ये संपन्न हो चुके हैं। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले भद्र पुरुष हो। गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? सेवाओं के माध्यम से, केवल और केवल सेवाओं के माध्यम से, चाटुकारिता से नहीं, आचरण के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। तो तुरंत बोलते हैं वो भद्र पुरुष हो। किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तो कैसे देना चाहिए? प्रेम पूर्वक देना चाहिए। कलयुग में तो सब पत्थर रख कर ही देते हैं। इतनी आसक्ति है धन से, वस्तुओं से, कोई किसी को दान देना ही नहीं चाहता। जो चीज आती है जीवन में, खाना है चाहे वस्तु आए, तो फेविकॉल लेकर आती है साथ में, जैसे ही आती है चिपक जाते हैं, उससे छूटती नहीं है। तो कैसे देना चाहिए? प्रेम पूर्वक देना चाहिए, अनादर पूर्वक नहीं। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। तो जिनको निमंत्रण दिया गया था, तो राजा अब अन्य अन्य देशों के जो राजा हैं वो आने लगे हैं। और कैसे आए हैं? भेंट लेकर आए हैं, खाली हाथ नहीं आए। तो यही कल्चर होना चाहिए, जब मंदिर में जाएं तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। भगवान तो षड ऐश्वर्यशाली है, उनके लिए हम कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन भगवान की वस्तुओं को ही भगवान के पास लेकर जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब जाए मंदिर में तो कुछ ना कुछ हमें लेके जाना चाहिए। वैष्णवों के पास जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें एक करना चाहिए। दिस इज वैष्णव कल्चर। ददाती प्रतिगणाती बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की। अतः अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यज्ञ की सारी सामग्री जो है वो व्यवस्थित हो गई है, यज्ञशाला तैयारी हो गई है, अतिथि भी आ गए हैं। तो ये समाचार राजा के पास पहुंचाया गया, राजा दशरथ जी के पास। और अब उनसे उनसे विनती की जा रही है कि हे राजन, आप यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तु एकत्र कर दी गई है, आप स्वयं चलकर देख लें। तो सारी वस्तुएं तो व्यवस्थित हो गई हैं, लेकिन आप भी चलकर निरीक्षण कर ले। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार हो गया किया गया है, मानो मन के संकल्प से ही बन गया, इच्छा मात्र करने से ही तैयार हो गया हो, ऐसे बता रहे हैं। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तो जो विशेष दिन और विशेष क्षण जो चुना गया था, उस दिन शुभ नक्षत्र वाले दिन जो है वो यज्ञ का दिन आ गया है, और राजा दशरथ जो है वो यज्ञ जो है करने के लिए चल पड़े हैं। तो यज्ञ जो है ऋषिशृंग के जो है नेतृत्व में संपन्न किया जाएगा। ऋषिशृंग की जो कथा है वो कल आप सबने सुनी थी। ऋषिशृंग कौन है? तो यहाँ पर वही ऋषिशृंग जो है उनके द्वारा ये
संपन्न किया जाए। ततो वशिष्ठ प्रमुखः सर्वे विद्युजोत्तमा विशेषंगा पुरस्कृत्य यज्ञ तदा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमीमांश्च सभापतिभिः राजा दीक्षाम् उपाविश्यत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ जो ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि शंख को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ की दीक्षा से तात्पर्य यह है कि जब यज्ञ शुरू हो रहा है तो उसका अनुष्ठान के लिए प्रण लेना या उसको संपन्न करने के लिए उस प्रकार से इस विधि का पालन करना। त्रयोदश यहाँ पर समाप्त होता है। त्रयोदश सर्ग चतुर्दश सर्ग जो है ये यज्ञ जो है अनुष्ठान इसमें संपन्न होगा। तो ये इस प्रकार है। अतः सत्वरे पूर्ण तस्मिन् प्राप्ते तुरंग हमें सरियासोस्तरे तीरे राज्य यज्ञोभ्यवर्तता। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। तो यह अश्वमेघ यज्ञ है जो संपन्न किया जा रहा है। तो इसमें अश्व को छोड़ा जाता है जो पूरे जो है भूमंडल का भ्रमण करके आता है। यदि कहीं ये अश्व को कोई रोक लेता है तो फिर ये मतलब माना जाता है कि वो जो राजा है उनके अधीनता को स्वीकार नहीं करता। तो फिर या तो युद्ध होता है या वो आत्मसमर्पण कर देता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अश्व है ये पूरे भूमंडल का भ्रमण करके निर्विवाद रूप से वापस लौट कर आ गया। इसका मतलब सबने उसको स्वीकार कर लिया राजा दशरथ की सम्राटता को। और फिर ये यज्ञ शुरू हो गया। ऋषि संगे पुरस्कृत्या कर्म चक्र ऋषभा अश्वमेधे महायज्ञ राजस्य सुमहात्मना। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि शंख को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। सभी ब्राह्मण जो आए थे यज्ञ करने के लिए वो ऋषि शंख की अध्यक्षता में यज्ञ की जो कार्य है उनको संपन्न करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवता याज्ञा वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रता। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक यज्ञ कार्य को संपन्न किया जाता था। यज्ञ को संपन्न करने के लिए योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो योग्य हो शास्त्रों के जो मंत्र है उनका उच्चारण करने में, सामग्री आदि अर्पण करने में, हर एक विधि में बिल्कुल निपुण हो, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखा जाता है। लेकिन कलयुग में इस बात का ध्यान नहीं देखा जाता। कलयुग में देखा जाता है जहां जो मर्जी आए जैसे कर देते हैं। मान लो 5 घंटे का कोई अनुष्ठान है, अब आधा घंटे में कराना है, 1 घंटे में कराना है, जैसे चाहे करा ले, उसी विधि से कार्य कर देते हैं। ना ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। जैसे आचमन का जल पात्र देखा जाता है, तो आचमन का जल पात्र होता है, वहीं शादी पार्टी में जो ग्लास होते हैं प्लास्टिक के, उसी में जला जाता है, उसी से आचमन किया जाता है। मतलब सामग्रियों का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता, न मंत्र उच्चारण में न विधि में, जैसे चाहे वैसे कर देते हैं। किसी को समय की कमी है तो आधा घंटे में निपटा देंगे, और मतलब जो जैसे चाहे। वो लक्ष्मी पे निर्भर करता है। कोई कहे कि पूरे अनुष्ठान होना चाहिए, इतनी लक्ष्मी देंगे, तो पूरे अनुष्ठान भी कर देंगे। तो इस प्रकार से इस विधि का पालन कराया जाता है। और जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो कोई किसी को कुछ नहीं पता क्या मंत्र जप रहे हैं। क्यों? ना तो सुनने वाले सुनने में इंटरेस्ट है और ना बोलने वाला। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने सीनियर वैष्णव से सुना था। एक बार एक अपने बिटिया की शादी कराने के लिए पुरोहित को बुलाया गया, ये ब्राह्मण को बुलाया गया। तो ब्राह्मण जो था वो था
वो विवाह के अनुष्ठानों में निपुण नहीं था, लेकिन अंत्येष्टि वाले जो जो मंत्र होते हैं उसमें निपुण था। तो अब पैसे के लालच में वो आ तो गया, और उसने किसी को बताया नहीं इस बात को कि विभाग में मेरे को जो है अंत्येष्टि वाला आता है, विवाह वाला नहीं आता। तो क्या कर रहा था वो, विवाह वाले में अंत्येष्टि वाले मंत्रों को उच्चारण कर रहा था, किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक थे जो ब्राह्मणों के इस अनुष्ठानों को जानते थे, तो उन्होंने देखा अरे ये क्या कर रहा है ब्राह्मण, ये तो अंत्येष्टि वाले जो है मंत्रों को उच्चारण कर रहा है। तो तब उनको बोला, उनके लड़की के पिता को जाकर के, देखो ये ऐसे ऐसे मंत्र बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो उसने कहा चलने दो, रोको मत, चलने दो। तो ऐसा ही आज की डेट में ये होता है। तो ये कलयुग में ये यज्ञ वग जो विधि है, इसको करने वाले योग्य ब्राह्मण भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, स्थान, हर चीज में दोष है। इस प्रकार से संस्तुति नहीं की जाती। लेकिन लेकिन कितनी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, सामग्रियों का, स्थान का, और जो उसको अनुष्ठान करने वाले लोग हैं वो कितने ध्यान से हर एक प्रक्रिया को कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्मा विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशता प्राप्त कर्म है, उस सबका भी विधिवत संपादन किया। तो ये अलग अलग अंग हैं यज्ञ के जो उन्होंने संपन्न किए। अभिपूजे तदादिष्टा सर्वे चक्र यथा विधि प्रातः सन पुराणी कर्माणि मुनि पुंगवा। तदंतर ततता कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, मध्यादि सवन, तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक आविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यान्ह सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इस यज्ञ में अलग अलग देवी देवताओं को ये भाग अर्पण किया जा रहा है। ये कोई कर्मकांड यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी यज्ञ किया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग देवी देवताओं को जो भाग अर्पित किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है देवी देवता की पूजा की जा रही है। देवी देवता भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, इस प्रकार से भगवान को अर्पण किया जा रहा है। इस प्रकार से इस विधि का पालन किया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि विशेष देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। ये जो यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तत्पश्चात श्रेष्ठ तृतीय सवनम चैव राज्ञस्य सुमहात्मना चक्रस्ते शास्त्रों दृष्टवा यथा ब्राह्मण होगा। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र को देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का विधिवत संपादन किया। ऋषिशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। तो जो सामवेद है उसके लय में जो मंत्र है उनका उस लय में उनको गाया जा रहा था और देवताओं का आह्वान किया गया। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कोई भी भूल नहीं हुई। अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रों उच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। तो बड़ी एक्सपर्टीज के साथ इन मंत्रों को उच्चारण के द्वारा यज्ञ को संपन्न किया गया। ऋषि शृंगे बहुत ही एक्सपर्ट हैं और उनकी अध्यक्षता में ये जो यज्ञ है बहुत ही सही प्रकार से ये परिपूर्ण संपन्न हुआ। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विक थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। तो जितने भी ब्राह्मण जो यज्ञ को संपन्न कर रहे थे वो ऐसे नहीं थे वो कोई थके थे या
भूखे प्यासे थे, बिल्कुल उत्साह के साथ यज्ञ को संपन्न कर रहे थे। ऋत्विक का मतलब है जो इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं राजा के बिहाफ पे। तो वो सब उत्साहित होकर ऐसा कर रहे थे, यज्ञ को संपन्न कर रहे थे। इसी उत्साह पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उत्साह पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रवण भी भोजन करते थे। तो प्रतिदिन जो यज्ञ होता था उसके बाद सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, फिर बाद में क्षत्रिय और वैश्य और फिर शूद्र। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। तो खुले हाथ खुल करके दान देते थे। समाज की परिपूर्णता यही है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में दान दिया जाता है, लोगों के आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, ये परिपूर्ण समाज होता है। जो एक्युमुलेट करना, ज्यादा धन इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये अच्छे समाज के लक्षण नहीं है। जहाँ समाज सुव्यवस्थित हो वहां पर दान देने का रहता है, दूसरों के आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लोभी समाज में सब अपने को इकट्ठा करने में लगा रहता है। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। इतना अन्न पकाया जाता था और अन्न के पर्वतों के समान ढेर दिखाई देते थे। इतने लोग थे, इतना अन्न बनाया जाता था डेली। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देश से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। कई बार देखा जाता है निमंत्रण भेज देंगे ये दिखाने के लिए, देखो मेरी शादी में 1000 लोग आए थे, 2000 लोग आए थे। निमंत्रण दे देंगे, लेकिन क्या होगा, 2 घंटे में खाना खत्म, फिर वो भूखे जा रहे हैं लोग। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। यहाँ पर इतने सारे लोगों को बुलाया और सब प्रचुर मात्रा में सबको भोजन कराया जा रहा है और सब तृप्त है। ये विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी भी उत्सव का ये महत्वपूर्ण अंग है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये विशेष आदेश दिया। प्रसाद जो है इस्कॉन में बिल्कुल भरपूर वितरण किया जाता है। प्रसाद के द्वारा बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं और सब फिर तृप्त होकर प्रसन्नता से भगवान का गुणगान करते हैं। एक बार एक वैष्णव बता रहे थे कि इस्कॉन में भक्त लोग आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आए तो वो प्रसन्न होकर ही जाता है। आएगा, इतने सुंदर दर्शन करेगा भगवान के, इतना सुंदर कीर्तन सुनेगा, आंखों से भगवान के दर्शन किए इतने सुंदर, कानों से भगवान का कीर्तन सुना, जीवा के द्वारा भगवान का इतना सुंदर प्रसाद पाया, और इतना प्रसन्न हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न होकर के वो कुछ ना कुछ लेकर जाता है अपने जीवन में। जैसे बता रहे थे कि वैष्णव कि कुछ ना कुछ बुक खरीद लेगा या कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान लेके जाएगा जिससे वो भगवान से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रसाद के माध्यम से जोड़ना बहुत ही आसान है। इसीलिए शुरुआत में बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं देनी चाहिए। ये भगवान का प्रेम उसको देना चाहिए प्रसाद के माध्यम से, और इसके द्वारा लोग बड़ी आसानी से तृप्त होते हैं। कलयुग में तो वैसे ही लोग खाना और पहनना ज्यादा जानते हैं, तो खाने के द्वारा, प्रसाद के द्वारा उनको तृप्त करना चाहिए, और वो उस प्रसाद के द्वारा उनके हृदय शुद्ध होता है और वो भगवान का गुणगान कर पाते हैं। तो अन्न की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये हर एक उत्सव का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रसाद जो है बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित होना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया था, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से
राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग बहुत तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। ब्राह्मण जब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो क्या करेंगे? आशीर्वाद ही देंगे। तो इसीलिए वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनको तृप्त करना चाहिए। हमारे हर एक कार्य ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा वैष्णव तृप्त हो। वैष्णव गुणग्राही ना देखे दोष, मन काया वाक्या करे वैष्णव संतोष। हमारा मन से, वचनों के द्वारा, काया के द्वारा, वाणी के द्वारा क्या करना चाहिए? वैष्णवों को संतुष्ट करना चाहिए। हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए वैष्णवों को प्रसन्न करना। मन काया वाक्य, मन के द्वारा कभी भी उनके बारे में गलत ना सोचे, ना गलत विचार लाए। तो इस प्रकार से मन से सेवा कर सकते हैं। काया, काया के द्वारा उनको सेवा करके, प्रसाद वितरण करके, उनकी पर्सनल सेवा करके, वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करके, गुणगान करके, प्रिय शब्द वचन बोल करके, इस प्रकार से वैष्णव को प्रसन्न करना चाहिए। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे, और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण कर रखे। तो कितना ऑपुलेंस है कि जो प्रसाद वितरण करने वाले हैं वो पूरे अलंकृत, सारे आभूषणों से अलंकृत है, और उनको सहायता करने वाले भी। कलयुग में बनाने वाले हलवाई क्या मिलेंगे? बीड़ी फूकते हुए मिलेंगे, ऊपर कपड़े भी उनके पास होते हैं, आधे कपड़े पहने होते हैं, आधे नहीं पहने होते हैं। ऐसे वहां ऐसा नहीं था। भोजन बनाने वाले, वितरण करने वाले सब अलग थे, बहुत ही सुंदर। एक स्वप्न समाप्त करके, एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। एक सवन समाप्त होने का मतलब, एक जब पंक्ति बैठ जाती है, उसने भोजन जब वो प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद जब उठने के बाद जो दूसरी पंक्ति बैठेगी, इसको बोलते हैं सवन। तो इतने में वो जो ब्राह्मण थे वो आपस में डिस्कशन करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। तो प्रतिदिन की अलग अलग सेवाएं थी, तो वो अपने सब सेवाओं को करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। सारे पटु द्विज थे, ब्राह्मण थे। केवल नाम के ब्राह्मण नहीं थे, आचरण से ब्राह्मण थे। जब यूप खड़ा हो करने का समय आया, तब बैल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खेर के यूप खड़े किए गए, और पलाश के भी उतने ही यूप थे जो विल निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। वे देवदारू के बने हुए एक यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या एक ना है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्र यज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान युग सुशोभित थे। तो इतने सुंदर से यज्ञ मंडप को सजाया गया था अलग अलग युगों द्वारा।
सूत्र ग्रंथ में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती। तो जो यज्ञशाला बनाई गई थी उसके अंदर जो अग्नि की आकृति कैसी थी, गरुड़ के समान प्रतीत हो रही थी। सोने की ईंटों से पंखा का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था चिल्ल अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में इसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित कर्म में यज्ञ का अश्व तथा पूर्व आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया गया था। तो ऐसी विधि का पालन था कि यज्ञ में अलग अलग जो यूप बनाए थे उनके पास अलग अलग पशुओं को बांधा जाता था। उसका एक विशेष ऐसा अनुष्ठान होता होगा। उस समय यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां पोषण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अधुर्वर्य और उदाता ने राजा की जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। तो महाराज दशरथ की जो अलग अलग पत्नियां हैं उन्होंने उनका स्पर्श किया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। तो आहुति दी जा रही है। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का भविष्य वैद्य की चटाई में रखकर देने का नियम। तो ये यज्ञ के अलग अलग नियम हैं जिनका पालन किया जा रहा है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसमें चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उखत्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए हैं। ज्योतिषोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6वां विश्वजित तथा 7वें 8वें आत्मयोग आप्तोयोग वे सब के सब महाकृतु माने गए जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अधर्व्यू को पश्चिम दिशा और ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उदाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गई।
पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने इसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ ऐसी दक्षिणा का विधान किया गया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष श्रोमणी राजा दशरथ ने ऋत्विजय को सारी पृथ्वी दान कर दी। देखिए ऐसे होता था पहले, सारी जो है पूरा राज्य महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो ये शास्त्रों में जो आदेश दिए जाते हैं अपने सबके हर एक वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्दिष्ट कर्तव्य हैं, सब अपने कर्तव्य का पूर्ण से पालन करते थे। तो राजा को बिल्कुल भी लालच नहीं होता था राज्य से। राजा ने पूरी भूमि दान दे दी ब्राह्मणों को, पूरा राज्य दान दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों का भी क्या कर्तव्य है, वो संचय ना करें। तो क्या करें, उन्होंने पुनः जो है राजा को वापस दे दिया। जो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नर से इस प्रकार बने, महाराज अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है, इसमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्षत्रिय जो है राजा अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, यज्ञ के बाद दान देने का है तो खुले हृदय से वो दान कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। लेकिन ब्राह्मणी भी लालची नहीं होते थे, तो जितनी आवश्यकता होती थी उतना रखते थे, बाकी पुनः राजा को वापस दे दिया। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि कुछ निष्क्रिय ही दे दे, निष्क्रय मूल्य ही दे दे। निपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गो अथवा जो वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं। तो क्या मांग रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए पूरा राज्य, आप केवल जो आप चाहें तो मणि रत्न सुवर्ण गो वो इत्यादि दे दें, वो सफिशिएंट हमारे लिए उतना ही काफी है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गोएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। इसका मतलब 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और चौगुनी का मतलब 40 करोड़ रजत मुद्रा अर्पित की। उस समय उस समस्त ऋत्विजनों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषि सिंह तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तो ऐसा नहीं ब्राह्मणों को दिया तो लेकर अपने अपने रास्ते निकल गए, नहीं, उन्होंने जिनकी अध्यक्षता में सेवा कर रहे थे उनको अर्पण कर दिया। इनको ऋषि सिंह और बुद्धिमान वशिष्ठ। क्या सर्वश्रेष्ठ आचरण देखने को मिलता है वैदिक कल्चर, अनुगत रह के सेवा, और जो सेवा से प्राप्त हो वो उस जिनके अंडर सेवा करें उन्हीं को प्रदान कर देना। तो ऐसा बताया जाता है कि शिष्य का कोई अधिकार नहीं है किसी संपत्ति में, शिष्य का जो भी कुछ है उस पे गुरु का अधिकार है। वो जो कुछ भी भिक्षाटन करके भी लाता है तो अधिकार गुरु का है, अगर उसमें से कुछ ले भी तो पूछ कर ले गुरु का, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रों में हमारे वैदिक कल्चर में सर्वश्रेष्ठ आचरण दिया गया है, सब अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का आचरण का पालन करें तो समाज जो है बहुत सुदृढ़ रूप से चलता है। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्र चित्र होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जामुन नद स्वर्ण मुद्राएं बांटी। ये देने के बाद फिर और 1 करोड़ जामुन नद स्वर्ण मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तो उन्होंने अपने हाथ से उतार कर दे दिया। जब भंडार जो है धन का सारा खत्म हो गया उसके बाद एक गरीब ब्राह्मण जो है आकर ने धन की याचना की
तो उनको राजा ने अपने हाथ से, राजा दशरथ जी ने अपने हाथ से निकाल कर आभूषण दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो रही थी। ऐसा नहीं दान दे करके वो परेशान थे, खुश थे, प्रसन्न थे और बड़े हर्षित थे। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। सभी ब्राह्मणों ने राजा को आशीर्वाद दिया। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुष्प फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। इतना ओपुलेंट यज्ञ था, वो साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, आप जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन करना चाहिए। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। तो 4 कौन? भगवान राम, लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न जी। सातस्य वाक्यम मधुरम निशमय रम्य तस्मे प्रयतो नृपेन्द्र जगाम हर्ष परा महात्मा ब्रह्म संज्ञा पुनः अप्यवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋषि शृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। तो ये पुत्र अष्टेष्टि जो यज्ञ है, इससे पहले यह अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो अब ये इस अनुष्ठान का संपन्न होगा जो पुत्र प्राप्ति कराने वाला है। तो इससे पहले ऋषि शृंगी बताते हैं कि अब आपको ये जो है 4 पुत्र प्राप्त होंगे, तो अब ये अनुष्ठान शुरू होगा। ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ जो है अब अगले सर्ग में होगा, तो आगे पढ़ेंगे। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है आज की रामायण की चर्चा से? कुछ कहना चाहते हैं? तो आज हमने हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी क्या ये रोज मतलब होता है इसी टाइम पर? यस माता जी, अभी रामनवमी के उपलक्ष्य में ये राम कथा चल रही है रामायण से, तो अभी प्रतिदिन होगा, कल आगे ही पढ़ा जाएगा। जी जी प्रभु जी, मुझे नहीं मालूम था प्रभु जी, मैं नहीं ले पा रही थी क्लास शाम के टाइम, अब कल से लिया करूंगी प्रभु जी। करेक्ट, अभी 7 बजे डेली 7 बजे से पढ़ी जाएगी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस ब्रजेश तथा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही? आ रही माता जी, आवाज प्रभु जी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? माता जी आ रही है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, बोलिए। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले राम जन्म कौन से दिन होगा प्रभु जी? जन्म इस हिसाब से हो सकता है अभी अब जो है पुत्रेष्टि यज्ञ होगा तो शीघ्र ही होने वाला है, हो सकता है कल ही नंबर आ जाए या परसों आ जाए। आज ही? हाँ, मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा ना, कल के अध्याय में पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, और फिर शीघ्र भी जन्म भी हो सकता है, अभी रामनवमी से पहले हो जाए या फिर पता नहीं, अभी मुझे ज्यादा नहीं पता। अभी तो मुझे नहीं तो वो तो राम जन्म तो जब ही होगा तब मतलब वो हो जाएगी, मतलब यज्ञ पुत्र यज्ञ कामना। हाँ जी, उसी के बाद होगा। प्रभु जी मेरी एक आपसे मतलब थोड़ा सा इच्छा है, राम जन्म की स्तुति थोड़ा मेरी सुनाने की इच्छा है प्रभु जी, जब राम जन्म होता। ओके, राम जन्म, ठीक है माता जी, मैं जी प्रभु जी जो इस सेवा कर रहे हैं मैं उन्हें बोलूंगा, जैसे भी होगा, कि ऑलरेडी शेड्यूल बन चुका है, तो जैसे भी 5 मिनट लगेंगे प्रभु जी, 5 मिनट का है बस राम जन्म की स्तुति। ठीक है माता जी।
प्रभु जी बोलने में नहीं आ रहा है, मतलब इतना हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तुम ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। हरे कृष्ण। ब्रेक हो रही है आवाज में बीच बीच में। ठीक है, थैंक यू डिवोटीज। अभी किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से? चलिए ठीक है, मेरा प्रश्न है आपसे, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ तो आप हैंड रेज कीजिएगा। तो ये जो यज्ञ संपन्न किया जा रहा था, तो ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया जा रहा था? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो हमने भी पढ़ा 2 अध्यायों में, तो ये जो यज्ञ है वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया? सतीश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गलत हो क्षमा करना। प्रभु जी गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ, ओके ठीक है। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? आपको लगता है ये या कुछ और भी ऐड हो सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद हरे कृष्ण। आपका हैंड रेज नहीं है जो भक्त जी ने जी जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी ऋषि श्रृंग की अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा है। हरि वो गलती हो तो क्षमा करें प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इसमें जो ऋत्विक जो ब्राह्मण थे उनके एक विशेष गुण का वर्णन आया था उसमें। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था उनके विशेष गुण के बारे में? आप ऐसे कोई बता सकते हैं? मतलब ऋषि सिंह के अंडर गाइडेंस में बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उनको ऋत्विक बोला जाता है, ऋत्विज। तो वो जो यज्ञ कर रहे थे उनके गुण के बारे में बताया गया था, वो किस प्रकार से कर रहे थे, क्या लक्षण दिख रहे थे उनके यज्ञ करते समय, ऐसा बता वर्णन आया था। प्रभु जी इसमें तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर रामचरित में तो ये लिखा हुआ है। मैं मतलब अच्छी तरह से सुन तो रही, पर मैंने कल भी प्रभु जी से अपना बताया कि सुनती हूँ तो ऐसा लगता है सब याद है, उसके बाद जन क्या हो जाता है। पर उसमें ये कह रहे थे संगी ऋषि इस मतलब मंत्र को बोलने के काबिल थे, पुत्र कामना, पुत्र इच्छा की। ठीक है, उन्होंने वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी थी मतलब संगी ऋषि को। ओके ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो ऋषि थे, जो ब्राह्मण थे, जो बाकी यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो उसमें कुछ विशेष गुण के बारे में बताया गया था, किस प्रकार से वो कर रहे थे यज्ञ। किसी को स्मरण आ रहा है? ठीक है, ये बताया गया था कोई भी जो ब्राह्मण थे वो थके हुए नहीं नजर आ रहे थे, जैसे जबरदस्ती किसी को बैठा दिया हो और वो यज्ञ कर रहे हो, नहीं, पूरे उत्साह के साथ यज्ञ कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं लग रहा था भूखा प्यासा है या थका हुआ है। और इतने विद्वान थे वो सारे ब्राह्मण कि उनके हर एक के प्रति कम से कम 100 शिष्य और सेवक थे, उनको सेवा करने वाले, बहुत ही उत्साह के साथ कर रहे थे। ये बताया, ये वर्णन आया। ठीक है, तो जो आने वाले राजा थे, जो यज्ञ में राजा आने वाले थे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, आप ऐसे को बता सकते हैं? जब यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी की जा रही थी तो उससे पहले जो आने वाले राजा थे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, कोई बता सकते हैं? उनके लिए घर बनवाए प्रभु जी, और गलत बोल रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, मतलब हैंड रेज करना था डायरेक्ट, अभी बोल सकते हैं। तो प्रभु जी अलग से घर बनवाए थे,
व्यवस्था अच्छी की उनके लिए, और बस इतना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, क्या और कोई भक्त बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही बोला जा रहा है, सॉरी। ठीक है, एक और प्रश्न। जो वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था अलग अलग राजाओं को और अलग अलग अतिथियों को, संबंधी जनों को बुलावे के लिए, तो किस प्रकार से सुमंत जी ने भेजा था? सुमंत जी किनको लेने के लिए गए थे और बाकी लोगों को लेने के लिए कौन गए थे? बुलावा देने के लिए, बुलाहट के लिए भेजा गया था, तो उसमें कौन कौन गए थे? सुमंत जी गए थे प्रभु जी। तो माता जी हैंड रेस करना है, आप डायरेक्ट। ठीक है, सतीश चंद्र प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, हरे माफ कृष्ण करना, प्रभु मुझे जी, वो दंडवत गलती। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पूरब पश्चिम और अन्य दिशाओं के राजाओं को बुलाने के लिए सेवक लोग गए थे प्रभु जी, और जो उनके में थे राजा जनक जी, राजा काशीराज, और जो राजा दशरथ के ससुर थे, वो उनको स्वयं सुमंत जी बुलाने गए थे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आपने इसका ध्यान फॉलो हरे किया। कृष्णा प्रभु जी, बाकी हरे भक्तों कृष्णा प्रभु जी। ने ध्यान नहीं सुना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक विशेष बात बताई गई थी, जो इसमें निमंत्रण जो भेजा गया था, किन किन राजा को भेजा गया था? इसमें एक स्पेशली बताया गया था कि राजा दशरथ के उन सभी, मैं उस शब्द को यूज नहीं कर रहा, उसके उन सभी राजाओं को बुलाओ जो राजा दशरथ जी के प्रति एक विशेष प्रकार का भाव है, ये बताया गया था। उनको सबको निमंत्रण भेजो, ऐसा बताया गया था। किसी को स्मरण आ रहा है? ब्रजेश तथा ब्रजेश तथा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस मैम। राजा रोमपात प्रभु जी। हाँ जी, राजा रोमपात। हाँ, राजा रोमपाद, ये बताया गया था कि जिन भी राजाओं का राजा दशरथ के साथ स्नेह का भाव है, प्रेम पूर्वक व्यवहार है, उन सभी राजाओं को बुलाओ, ऐसा बताया गया। ठीक है, ठीक है। जो सॉरी प्रभु जी, इतना ही। राजा दशरथ के जो ससुर थे, उनका नाम क्या था, तो बता सकते हैं? जो इसमें वर्णन आया था अध्याय में। प्रभु जी, एक ससुर का नाम तो केक था। क्या था? केक, केकी के बेटे, केकई के पिता का, केक राज। केक राज। इसमें जो आया था नाम, वो याद आ रहा है आपको? प्रभु जी। ठीक है, राज सिंह आया था, राज सिंह, राजा राज सिंह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें भी विराम देते हैं। आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।